प्रणाम। हमने सुना है कि ध्यान से व्यक्ति सरल और सहज हो जाता है। एकदम सीधा, सरल और सहज व्यक्ति ध्यान से हो जाता है। तो हम अपेक्षा भी रखते हैं कि ध्यानी व्यक्ति को तो सरल और सहज होना चाहिए। लेकिन जब ध्यानी व्यक्ति को हम जब जीवन पर बोलते सुनते हैं, जब वह अध्यात्म पर बोलता है, जब ध्यान शिविरों के संचालन में ऐसे लोगों को जो ध्यान की गहराइयों में गए हैं, संचालन करते देखते हैं, तो वे बहुत विशिष्ट नजर आते हैं, बहुत अलग हट करके नजर आते हैं। तो कई बार लगता है कि वे अगर सरल सहज हैं तो फिर इस तरह से वे विशिष्ट नजर कैसे आ रहे हैं। तो ध्यानी व्यक्ति सरल और सहज होता है या विशिष्ट होता है, इस पर मैं बात करूंगा। मेरी समझ में ध्यानी व्यक्ति कुछ जगह सरल और सहज होता है और कुछ जगह में विशिष्ट नजर आता है और कुछ जगह में सरल और सहज नजर आता है। सच्चाई में तो सरलता और सहजता क्या है? हम जैसे हैं, हमारा होना जैसा है, वैसे ही हम अपने आप को समझ लें, वैसे ही हम अपने आप को जान लें जैसे हम हैं, तो हम सरल और सहज हो जाते हैं। आम दुनिया में हम देखते हैं कि हर व्यक्ति अपने आप को कुछ मान के बैठा हुआ है। कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा अधिकारी मानता है, कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा कलाकार मानता है, कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानता है, कोई व्यक्ति अपने को कुछ मानता है, कोई व्यक्ति कुछ मानता है। तो हम सब अपने अपने बारे में कुछ मान के बैठे हैं। लेकिन यदि हम ध्यान में उतरते हैं, ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं, जीवन की सच्चाइयों का साक्षात्कार करते हैं, तो पता चलता है कि जो मान के बैठना है ये कुछ है ही नहीं। ये केवल हमने अपने बारे में कुछ ख्याल बना लिए, अपने बारे में कुछ विचार बना लिए और उन विचारों को लेकर के हम एक भार की तरह घूमते रहते हैं और उसको किसी भी तरह से मजबूत करने के लिए प्रयासरत रहते हैं कि वह आइडेंटिटी बनी रहे, वह पहचान बनी रहे, लोग हमें इस ढंग से जानते रहें कि हम कुछ हैं। यह जो लोग हमें जानते रहे हैं हम कुछ हैं, इसके लिए हम पूरा जीवन जीते हैं। तो हम एक तरह से चिंता, तनाव और परेशानियां इन सब के साथ जीते रहते हैं। ध्यानी व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है कि ये केवल मात्र ख्याल है और ख्याल का सत्य से कोई संबंध नहीं है। मेरा होना अपने आप में सदा है और वह बिना किसी प्रतिमा के, बिना किसी इमेज के, बिना किसी आइडेंटिटी के है। उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। मेरा नाम, मेरा पद, मेरा यश, ये सब तो मुझे पैदा होने के बाद मिला है, शरीर में आने के बाद मिला है। उससे पहले भी मैं था और जब मेरा नाम नहीं पड़ा था, मैं जब एकदम बचपन में पैदा हुआ था, उस समय में भी बिना आइडेंटिटी के था। जब व्यक्ति बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही उसका कोई भी उसकी पहचान नहीं होती है, तब भी तो वह होता है और तब हम भी तो तब थे। उस समय हम क्या थे? तो उस समय जो हमारा होना था वह होना ही हमारी वास्तविकता है। यह ध्यान से हमें पता चल जाता है और उस वास्तविकता के साथ हम जीने लगते हैं। और वह वास्तविकता तो सीधी सिंपल है, हमारा होना। तो जब ध्यानी व्यक्ति उस बात को जान जाता है तो सरलता, सहजता अपने आप आ जाती है। कोई लानी नहीं पड़ती, बनना नहीं पड़ता। ध्यानी व्यक्ति कभी ऐसा प्रयास नहीं करता है कि सरल और सहज लोगों के सामने दिखूं या लोगों के सामने सरलता और सहजता से प्रस्तुत आऊं। ऐसा नहीं है। उसके जीवन में सरलता, सहजता आ जाती है क्योंकि वह सत्य के साथ जीता है, सच्चाई के साथ जीता है, वह बिना आइडेंटिटी के जीता है, इसलिए सरलता, सहजता आ जाती है। तो जब वह अध्यात्म पर बात करता है, जीवन पर बात करता है, ध्यान शिविरों में संचालन करता है या ध्यान के बारे में बातें करता है, तो वह सारी चीजें जो उसके अनुभव की हैं वह उसको उड़ेलता है, वह प्रेम से बांटना चाहता है और तब उसकी विशिष्टता महसूस होती है। क्योंकि संसार उलझा हुआ है, संसार में लोग उलझे हुए हैं, संसार में लोग सरल नहीं है। वह बात तो बड़ी सरलता की करता है, ध्यानी व्यक्ति बात तो सरलता की करता है, बिल्कुल सहज बात करता है, जो है उसकी सच्चाई का वर्णन करता है।
लेकिन चूंकि दुनिया ही सारी झूठी हो गई, हम सब झूठ पर ही जी रहे हैं, इसलिए ध्यानी व्यक्ति को जो सुनते हैं तो वो लगता है कि यह तो बिल्कुल अलग हटकर के बात हुई। वो सरल बात भी हमें अलग हटकर के नजर आती है, इसलिए हमें वह विशेष नजर आता है, विशिष्ट नजर आता है, जबकि वह होता सरल और सहज ही है। लेकिन ध्यानी व्यक्ति जब सामान्य जीवन को जीता है, व्यावहारिक जीवन को जीता है, अपने कार्य क्षेत्र में लोगों से मिलना जुलना, परिवार में लोगों से मिलना जुलना, रिश्तेदारों से मिलना जुलना, यह सब करता है, तो उस समय वह अगर वास्तव में ध्यान को उपलब्ध है तो वह कहीं विशिष्टता अपनी नहीं प्रदर्शित करेगा, कहीं अध्यात्म की ओर की बात नहीं करेगा। उसका कारण है ध्यान जब भी गहराई में हमारे भीतर उतरता है तो ध्यान के साथ एक घटना और घटती है, और वह है कि ध्यान के साथ ही प्रेम का जन्म होता है। जितना हम गहरे ध्यान में जाएंगे उतने ही प्रेम की ऊंचाइयां हमारी बढ़ेंगी, हम प्रेम को और ज्यादा विस्तार देंगे, हमारे भीतर प्रेम और ज्यादा फैलेगा। और जब प्रेम फैलता है तो प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि प्रेम कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाना नहीं चाहता है और अपने आप को ऊंचा दिखाना नहीं चाहता है। तो यदि हमारे जीवन में ध्यान पैदा हुआ है तो हम कभी भी अपने आप को ऊंचा दिखाना नहीं चाहेंगे, अपने आप को कुछ अलग दिखाना नहीं चाहेंगे। तो जब सामान्य व्यवहार की बात होती है, सामान्य कार्य क्षेत्र की बात होती है, तो ध्यानी व्यक्ति अपने आप को कहीं भी अलग से प्रदर्शित नहीं होता। वो जैसी दुनिया है उस ढंग से ही सामान्यतः बात करता है। हाँ, अपने स्तर को वह बनाए रखता है, अपने स्तर को नहीं गिरने देता है, लेकिन दूसरे को कभी भी वैसा प्रदर्शित नहीं करेगा कि वह कुछ अलग है। तो यह होता है प्रेम। प्रेम सदा दूसरे व्यक्ति को सम्मान देता है, दूसरे व्यक्ति के तल को कभी भी नीचा सिद्ध करने की कोशिश नहीं करता है। तो जब ध्यानी व्यक्ति से हम सामान्यतया मिलते हैं तो वह एकदम सामान्य बात, कैसे हो, क्या हाल है, बस ठीक है। अब कोई व्यक्ति जीवन के बारे में जानना चाहता है, जीवन को समझना चाहता है, अध्यात्म को समझना चाहता है, उससे तो बात की जा सकती है। लेकिन कोई व्यक्ति आपसे केवल कुछ बातें करने, व्यावहारिक जीवन के हिसाब से आया है, कार्य क्षेत्र के हिसाब से आया है, और ध्यानी व्यक्ति ज्ञान देने लगे, तो मेरा अनुभव यह है कि फिर वह ध्यान को नहीं समझाए, क्योंकि उसके भीतर प्रेम का जन्म नहीं हुआ है। प्रेम बहुत बड़ी चीज है और ध्यान से प्रेम पैदा होता है। तो ध्यानी व्यक्ति दो अलग अलग जगह, दो अलग अलग आयामों में अलग अलग तरह से जीता है। जब व्यक्ति से व्यक्ति का मिलन होता है, जब ध्यानी व्यक्ति किसी से मिलता है तो वह ढंग अलग होता है, वहां कोई हिंसा नहीं होती, ज्ञान की हिंसा नहीं होती। लेकिन जब वह सार्वजनिक स्तर पर जब बोलता है, जब जीवन के बारे में बात करता है, तो फिर वह गहराइयों को छूता है।